क्या कोविड-19 वापस आ गया है? देश में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। जो 23 देशों में फैल रहा है कोविड का वेरिएंट, ये क्या है? सिकाड़ा वेरिएंट क्या है? क्या हमें फिर से सावधान रहने की जरूरत है? क्या हमें कोई गंभीर खतरा है? क्या यह भारत में आ चुका है? और इस दिशा में भारत सरकार क्या कदम उठा रही है? आओ अपन इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद पाटीदार, मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊँगा कि हम किन सावधानियों के साथ अगर बीमारी भारत में आती भी है तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। सबसे पहले हम जानें कि वायरस क्या है। ये कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है, BA.3.2 जिसे साइंटिफिक भाषा में कहा जाता है। कई साइंटिस्ट इसे सिकाड़ा वेरिएंट कह रहे हैं। इसके पीछे की वजह हम जानते हैं। सिकाड़ा एक इंसेक्ट का नाम है जो कई बार ज़मीन में घुसने के बाद कई सालों के लिए डोरमेंट चला जाता है, सुप्त अवस्था में चला जाता है और फिर बाहर निकल आता है। इसी प्रकार से यह वायरस भी सबसे पहले नवंबर 2024 में साउथ अफ्रीका में पाया गया था। कुछ बच्चों में इसका इन्फेक्शन उस समय पाया गया था। तब WHO ने इसे वेरिएंट टू मॉनिटर की श्रेणी में रखा था, यानी कि एक ऐसा वेरिएंट जिसके बारे में हमें लगातार निगरानी की ज़रूरत है, जबकि न कि वेरिएंट टू कंसर्न, यानी कि जिसके बारे में चिंता की ज़रूरत थी। सन 2024 से 2026 के बीच में इस वायरस के कोई केसेस नहीं मिले। आज यह वायरस कई देशों में, लगभग अमेरिका, ऑस्ट्रिया, UK ऐसे करीबन 23 देशों में फिर से पाया गया है। कई देशों के वेस्ट वाटर में इसके सैंपल पाए गए हैं और कई देशों के बच्चों में इसका इन्फेक्शन पाया गया है। इसलिए कई साइंटिस्ट इसको सिकाड़ा वेरिएंट कह रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक भाषा में इसका नाम कोविड BA.3.2 है। दूसरा सवाल, क्या हमें चिंता की ज़रूरत है? इस मामले में बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में नहीं रखा है, बजाय वेरिएंट ऑफ मॉनिटरिंग की श्रेणी में रखा है, यानी कि इस वेरिएंट पर नज़र रखने की आवश्यकता है बजाय कि इसकी चिंता करने की। ऐसा क्यों है? मॉनिटरिंग की श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि यह जो हमारा शुरुआती ओमिक्रॉन वेरिएंट था उसकी तुलना में करीबन स्पाइक प्रोटीन में 50 से 75 तक वेरिएशन यानी म्यूटेशन के साथ आया है। तो अगला सवाल यह है कि इसके लक्षण क्या क्या है। इसके लक्षण दूसरे कोविड वायरस की तरह ही तेज बुखार, गले में खराश, जुकाम, खांसी और बदन दर्द। अगला सवाल बनता है कि क्या यह गंभीर रोग करता है? अभी तक किसी भी कंट्री में जहां पाया गया है कहीं भी बड़ी आउटब्रेक की सूचना नहीं मिली है और कोई भी सीरियस केसेस की सूचना इसमें नहीं मिली है। इसका लंग इन्वॉल्वमेंट की भी सूचना अभी तक नहीं मिली है। इसलिए हमें केवल सचेत रहने की ज़रूरत है बजाय कि चिंतित होने की। अगला सवाल हमारा बनता है कि यह वायरस जो कि दूसरे देशों में फैल रहा है, क्या ये भारत के लिए भी चिंता का विषय है? तो इसका सही जवाब ये बनेगा कि हाँ, ये वायरस भारत में भी आने की संभावना है। शायद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इंडिया के ऑफिशियल नोटिस की तरफ से ये कहा गया है कि कुछ केसेस में यह स्ट्रेन पाया गया है, लेकिन कहीं भी जहाँ पर भी ये पाया गया है कोई विशेष आउटब्रेक की सूचना नहीं मिल रही है। भारत सरकार इस मामले में सतर्क है और इससे संबंधित होने वाली जीनोटाइपिंग को भी पर्याप्त मात्रा में कर रही है। एक सवाल हमारा बनता है कि अगर हम वैक्सीनेटेड हैं, कोविड के लिए ऑलरेडी हम इम्यून हैं, तो क्या ये वायरस हमें भी बीमार कर सकता है? तो इसका सही जवाब बनता है हाँ। चूँकि यह वायरस अपने स्पाइक प्रोटीन में करीब 50 से 75 तक के नए म्यूटेशन लेके आया है, इसलिए संभव है कि जो इम्यूनिटी हमारे पिछले कोविड वैक्सीन से बनी थी वो उस इम्यूनिटी को ये बाईपास कर दे, हमारी इम्यूनिटी इस वायरस को पहचान नहीं पाए क्योंकि ये नए रूप में आया। पर फिर भी ये पाया जा रहा है कि कोविड के जो बूस्टर डोजेज़ हैं वो इस वायरस के अगेंस्ट थोड़ी इम्यूनिटी दे रहे हैं और कोई गंभीर केसेस को उत्पन्न होने से रोक रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हमें लापरवाह हो जाना चाहिए? नहीं, हमें लापरवाह होने की आवश्यकता नहीं है, हमें सचेत होने की आवश्यकता है। ना हम चिंतित हो सकते हैं, ना हम लापरवाह हो सकते हैं। हमें सचेत होने की आवश्यकता है। हमें क्या सचेत होना है, हमें क्या बातों का ध्यान रखना है, वो बातें महत्वपूर्ण हैं। केसेस में यह बीमारी पाई गई है ज़्यादातर बच्चों के मामलों में, या फिर जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, उम्र दराज लोग या और बीमारियों से ग्रसित लोग, किडनी की बीमारी से ग्रसित लोग, डायबिटीज़ लोग, उन लोगों में इसके लक्षण ज़्यादा प्रखुरता से आए हैं। तो इसलिए हमें उनकी सावधानी रखने की जरूरत है। किसी को भी जो लक्षण बताए गए हैं उन लक्षणों में से कोई सिम्टम आते हैं, तत्काल अपने नज़दीकी चिकित्सालय में जाएं और अपनी जांच करवाएं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है, अपने हाथ को सैनिटाइज करने की आवश्यकता है। जो बातें मैं कह रहा हूँ वो मैंने प्रॉपर रिसर्च और फैक्ट पता करने के बाद कही है। आज की स्थिति में ये सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। कहीं कोई चिंता का विषय अभी प्रकट नहीं हुआ है। कई लोगों का सवाल बन रहा है क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? ऐसी कोई स्थिति नज़र नहीं आ रही। मैं ऐसे ही फैक्चुअल जानकारी आपको देता रहूँगा, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आपको देता रहूँगा। आप मुझे फॉलो सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी प्रश्न हो कोविड से रिलेटेड या फिर और भी कोई बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तब तक यह जानकारी
आप अपने जानने वालों को शेयर करें ताकि वो लोग भी चिंता मुक्त हो सकें।